बिस्कोहर की माटी का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। प्रश्न, लेखक ने किन आधारों पर अपनी मां की तुलना बत्तख से की? उत्तर, लेखक ने बत्तख मां और मानव शिशु मां की तुलना करते हुए कई पक्ष सामने रखे हैं। लेखक को दोनों में कई समानताएं दिखती है। खतरों से बचाना। जिस प्रकार बत्तख अपने पंखों को फैलाकर अंडों की रक्षा दुनिया से बचाकर करती है, उसी प्रकार मानव मां भी अपने बच्चों को ढाल बनकर दुनिया के खतरों से रक्षा करती है। सतर्कता और कोमलता से देखभाल। जैसे बत्तख मां अपनी पेनी चोंच की सतर्कता बरतते हुए कोमलता से अंडों को अपने पंख के नीचे छुपाती है, उसी प्रकार मानव मां भी अपने बच्चों को डांटते मारते समय ध्यान रखती है कि शिशु को नुकसान न हो। आने वाले खतरे को भांपना। बत्तख मां की निगाह सदैव कौवे की ताक पर रहती है। मानव मां अपने बच्चे पर आने वाली संभावित खतरे को भांप लेती है और उससे रक्षा करती है। प्रश्न, बिस्कोहर की माटी की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, लेखक के लिए प्रकृति। लेखक का प्रकृति से गहरा लगाव है। उसे प्रकृति के कई दृश्य अनुपम एवं हृदयग्राही लगते हैं। प्रकृति उसके लिए सौंदर्य का पर्याय थी। लेखक की दृष्टि में नारी। लेखक ने अपने गांव में एक रूपवती नारी देखी जिसकी सुंदरता लेखक के हृदय में बस गई। वह भी लेखक को सौंदर्य की प्रतिमूर्ति लगी। प्रकृति और नारी में समानता। सौंदर्य की समानता होने के कारण लेखक को लगा जैसे प्रकृति नारी रूप में सजीव रूप लेकर उसके समक्ष आ गई हो। प्रकृति के समस्त दृश्य में जूही की लता, चांदनी की छटा, फूलों की खुशबू आदि में उसे नारी के सौंदर्य का आभास होता था। सुंदरी के समान धर्म होने के कारण लेखक को प्रकृति और नारी एकाएक होते हुए दिखते थे। प्रश्न, कोइयां किसे कहते हैं? उसकी क्या विशेषता है? उत्तर, कोइयां ताल तालाब में उगने वाला एक प्रकार का जल पुष्प है। बरसात के समय जहां पानी एकत्रित हो जाता है, वहां इस प्रकार की बेलें स्वतः उग जाती है, जिसमें सिंघाड़े का पौधा, कुमुद, कोकोबेली आदि होता है। यह लेखक के गांव में विशेष रूप से अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। इसे उगाने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता, यह स्वयं उग जाता है। चांदनी रात में यह दूधिया रंग का दिखता है तथा आकर्षक प्रतीत होता है। इसकी गंध अत्यंत मादक होती है। यह शरद ऋतु में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। विशेष रूप से यह पुष्प ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है। यह प्रकृति सौंदर्य को चार चांद लगाता है। प्रश्न, बच्चे का मां का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, बच्चे से सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। टिप्पणी कीजिए। उत्तर, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे मां के दूध के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया जाता। मां का दूध उसको जीवन प्रदान करती है। मां अपने दूध के माध्यम से उसे अमृत प्रदान करती है, उसे जीवन प्रदान करती है, जो बालक के विकास के लिए अहम है। यह केवल दूध ही नहीं बल्कि वह अपने संस्कार और जीवन भर एक दूसरे का साथ देने का संबंध जोड़ती है। बच्चे द्वारा मां को चोट पहुंचाने, दांत काटने आदि पर भी उसे प्यार करती है, उसे अपने सीने से चिपका कर रखती है। यह सभी कष्ट बच्चे के साथ मां के संबंध को और प्रगाढ़ बनाता है। विश्वनाथ पर किस प्रकार का अत्याचार हो गया? उत्तर, पाठ के आधार पर विश्वनाथ ने स्वयं पर हुए अत्याचार को व्यक्त किया है। वह अभी दूध पीने की अवस्था में ही था कि उसके छोटे भाई ने जन्म ले लिया। इसके बाद उसे कई प्रकार की उपेक्षाओं का सामना करना पड़ा, जैसे उसके दूध पर अब छोटे भाई का अधिकार हो गया। उसका लालन पालन मां की जगह अब दाई कसेरिन करने लगी।
उसके साथ ही चटाई पर सोना पड़ा। उसके सभी साथ हुए अचानक परिवर्तन उसे अत्याचार मालूम पड़ने लगे। उसके अधिकार में अब सेंध लग चुका था। उसका अधिकार जैसे उससे छीनकर उसके छोटे भाई को दे दिया गया हो। प्रश्न, गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए। क्या आप भी इन उपायों से परिचित हैं? उत्तर, गर्मी तथा लू से बचने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में प्याज, शरबत, कच्चे आम का पन्ना, कूचा या चटनी आदि का प्रयोग किया जाता है। गुड़, चना विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश में प्रचलन में है। यह सभी गर्मी तथा लू से बचाने में कारगर है। आज भी ग्रामीण परिवेश के लोग इन सभी चीजों का प्रयोग करते हैं। वह कहीं यात्रा पर निकलते हैं तो अपने साथ इन सामानों को बांध ले जाते हैं। इन सभी साधनों का प्रयोग मैंने भी आरंभिक जीवन में किया था। क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि ग्रामीण क्षेत्र से है, इसलिए इन संसाधनों से मैं भली भांति परिचित हूं और प्रयोग भी करता हूं। प्रश्न, लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी मां की तुलना बत्तख से की है? उत्तर, लेखक विश्वनाथ ने दिलशाद गार्डन में एक बत्तख माता को देखा जिसने अपने अंडों को बड़े ही सुरक्षात्मक तथा कोमलता भाव से ढक रखा था। वह स्वयं कष्ट सहते हुए भी अंडों को सुरक्षित कर रही थी तथा उसकी दृष्टि में आने वाले संभावित खतरों के ऊपर दृष्टि जमाई हुई थी। वह अपनी आंखें आसमान में जमाई हुई थी, कहीं से कोई कौवा उनके अंडों को क्षति न पहुंचाए। इसी प्रकार नर मां भी अपने बच्चों को प्यार करती है, उसका संरक्षण करती है। कभी कभी गुस्सा आने पर उसकी पिटाई करती है, तो यह ध्यान रखती है कहीं उसकी पिटाई से कोई नुकसान न हो जाए, अधिक चोट न लगे। उसका डांट भी उसके परवरिश का एक अंग होता है। लेखक को इस दृश्य के बाद नर मां तथा बत्तख मां में समानता नजर आई। प्रश्न, बिस्कोहर में हुई बरसात का जो वर्णन विश्वनाथ ने किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, बरसात पृथ्वी पर खुशियां लेकर आती है, चारों ओर खुशहाली छा जाती है, पृथ्वी का हृदय खुशी से नाच उठता है। वहीं मनुष्य भी बरसात के दिनों में प्रसन्न भाव से कार्य करता है। बरसात का आनंद जहां शहरी क्षेत्र के लोग खुलकर ले पाते हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में यह कुछ समस्याओं को लेकर आता है, जैसे आवागमन, साधन ठप हो जाता है, व्यक्ति एक जगह स्थिर होकर बरसात के दिनों में रहता है। बिस्कोहर की बरसात का वर्णन करते हुए विश्वनाथ कहते हैं, यहाँ तो बादल गरजते हुए आते हैं, बिजली ऐसे कड़कती है जैसे आंखें चौंधिया जाए। इन सभी के बीच प्रकृति ऐसा प्रतीत होती है जैसे मानो संगीत की महफिल जमी हो। बादल इधर उधर उड़ते फिरते हैं और बरसात करते हैं। तेज हवाएं चलती है, कभी बरसात रुकती है तो कभी एकाएक बरस पड़ती है। यह सभी दृश्य मन को सुखद अनुभूति देती है। जहां प्रकृति शीतल होती है, धरती की प्यास बुझती है। वहीं कीड़े मकोड़े जमीन छोड़कर मानव के घर में घुस जाते हैं। चींटियां, सांप, बिच्छू आदि जमीन के भीतर ताप सहन नहीं कर पाते और निकलकर इधर उधर भागते फिरते हैं। चारों तरफ कीचड़ का माहौल हो जाता है। यह बरसात कई बार लोगों के घर भी बैठा देती है। खेत खलिहान सब पानी से लबालब हो जाते हैं। मैदानों में मेढक आदि की आवाज गूंज उठती है। इस पाठ में बरसात के लेखक ने उभारने का प्रयास किया है। प्रश्न, फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं, कैसे? उत्तर, फूल केवल गंध नहीं देते बल्कि वह औषधि के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इसका परिवेश जग जाहिर है। वहां के लोग अंग्रेजी दवाई खाने के बजाय प्राकृतिक औषधि का प्रयोग करना पसंद करते हैं। काफी हद तक यह उपचार कारगर भी सिद्ध होता है, जैसे गुड़हल, बेर के फूल, आम के फूल, नीम के फूल आदि का विशेष महत्व है। इसका संबंध देवी देवताओं से जोड़ा जाता है। वहीं भूत, पिशाच, चुड़ैल आदि से भी जोड़ा गया है। माना जाता है कि गुड़हल के फूल पर देवी देवताओं का वास होता है। नीम के फूल तथा पत्ते अनेक रोगों में कारगर है। इसका लेप
लगाने से खतरनाक बैक्टीरिया समाप्त हो जाता है तथा चेचक के रोग में लाभकारी सिद्ध होता है। बेर के फूल का प्रयोग मुख्य रूप से ततैया के विष को दूर करने के लिए किया जाता है। आम का फूल भी प्रयोग विभिन्न रोगों में किया जाता है। इसका प्रयोग दवाओं के बनाने में भी किया जाता है। प्रश्न, प्रकृति सजीव नारी बन गई, इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक प्रकृति प्रेमी है। यह पाठ उसके प्रकृति प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। जब वह अपने रिश्तेदार के घर गए हुए थे तो वहां अपने आयु की एक महिला को देखा जिसके अद्भुत सौंदर्य पर वह रीझ गए। उस नवयुवती का अनुपम सौंदर्य लेखक के हृदय में बस गया। उन्होंने अपने गांव में जो प्रकृति का अनुपम सौंदर्य देखा था, वह प्रकृति के दिव्य छटा को जो उन्होंने अपने हृदय में बसा रखा था, वह सभी रूप सिमटकर इस नवयुवती में आ गया था। वह हृदय से उस नवयुवती के प्रति आकर्षित हुए। यह रूप मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रकृति सजीव रूप में नारी रूप में उतर आई थी। इस दृष्टांत से स्पष्ट होता है कि लेखक प्रकृति तथा नारी सौंदर्य को एक ही दृष्टिकोण से देखा करते थे। प्रश्न, ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बहुत अजीब तौर पर जुड़ा मिलता है? उत्तर, किसी भी सुख के साथ दुख का जुड़ा होना उस प्रकृति और संसार का नियम है। जहाँ सुख है वहाँ दुख है। लेखक प्रकृति तथा सौंदर्य प्रेमी था। उसे प्रकृति की समस्त छटा एक नवयुवती में प्रतीत हुई, मानो सौंदर्य साक्षात इस नवयुवती में सिमट कर आ गई हो, अर्थात वह नवती साक्षात सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। मगर जब उस नवयुवती को के वस्त्र परिधान आदि को देखकर स्पष्ट हुआ कि वह कितने दुखों के साथ टिकी हुई है, तो लेखक को एक अजीब अनुभूति हुई। जिस सौंदर्य की प्रतिमूर्ति के साथ इतने लगाव के साथ जुड़े थे, वह अपना जीवन निराशा और प्रकृति के वियोग में जी रही थी। इस स्मृति ने लेखक को भीतर से झकझोर दिया था। प्रश्न, बिस्कोहर की माटी के कथ्य का विश्लेषण अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, बिस्कोहर की माटी लेखक आत्मकथ्य शैली में लिखा गया है, जिसमें लेखक स्वयं विश्वनाथ है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक पड़ाव पार किए। उन सभी पड़ाव का अपने निजी अनुभव को पाठ के माध्यम से उजागर किया है। ग्रामीण जीवन में सुख सुविधाओं आदि का किस प्रकार अभाव होता है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। माँ, गांव तथा प्रकृति परिवेश का पूरा मर्म इन्होंने अपने पाठ में व्यक्त किया है। अपने 3 वर्ष की अवस्था में छोटे भाई के आ जाने पर किस प्रकार प्रेम में कमी आ गई, उन्होंने दाई माँ के साथ सोना पड़ा और गांव के प्राकृतिक संसाधन जैसे कमल, ककड़ी, भिंडी, तोरी आदि की जानकारी इस पाठ में उपलब्ध कराई है। यह अकाल के समय भी उनके पास इस संपदा की कमी नहीं होती है। वहीं बरसात, जाड़े आदि में ग्रामीणों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। गांव में अजीबोगरीब मान्यताएं भी लोगों के बीच व्याप्त है, जैसे फूलों पर देवी देवताओं का तथा भूत पिशाच, चुड़ैल आदि से जोड़ना। ग्रामीण लोग दवाई खाने के बजाय प्राकृतिक रूप से अपना इलाज स्वयं करते हैं। फूल पत्तियों का प्रयोग करके अपने रोगों को दूर करते हैं। बिस्कोहर लेखक का गांव है। अपने गांव को लेखक ने पाठ के माध्यम से अमर बनाने का प्रयत्न किया है। कुल मिलाकर लेखक ने ग्रामीण परिवेश में प्राकृतिक संसाधनों और उसके अनुपम सौंदर्य का कथानक तैयार किया है। आशा है यह वीडियो आपके लिए कारगर हो, आपके ज्ञान की वृद्धि हो सकी हो। इससे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आपकी कक्षा के और अनेकों वीडियो यहाँ निरंतर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।